हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम करेंगे पाठ 5 राजेंद्र बाबू के प्रश्नोत्तर। राजेंद्र बाबू पाठ में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आज हम वो करेंगे। पहले हम मौखिक प्रश्नोत्तर करेंगे और उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर करेंगे। राजेंद्र बाबू पाठ का भाषा ज्ञान और अभ्यास कार्य मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और पाठ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कुछ आप चेंजेस चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगी आपकी उम्मीदों को पूरा करने की। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? यानी कि जो इस पाठ में एक व्यक्ति है जिसका नाम गज्जन है, वो पानी भीतर क्यों ले जा रहा था, ये पूछा गया है। जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए। और थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इस पाठ में एक सभा होने वाली होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और सभा सुबह की होती है, तो सुबह सुबह लोगों को नहाना होता है और गज्जन बाल्टी से पानी भर भर के वहाँ ले जा रहा होता है। तभी एक व्यक्ति आके उनसे एक बाल्टी मांगता है और कहता है कि मुझे बाल्टी दे दो ताकि मैं नहा लूँ, और गज्जन उसे देने से मना कर देता है। फिर वो व्यक्ति गज्जन की मदद करता है और पानी भरवाने में सहायता कर देता है। उसके बाद वो जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से नहा धोकर सभा में चला जाता है। जब गज्जन सभा में उसे देखता है तो गज्जन हैरान रह जाता है, और जो एक दूसरे व्यक्ति मदन मोहन जी हैं वो कहते हैं, आपने पहचाना नहीं, ये हैं हमारे राजेंद्र बाबू। तो गज्जन को इस बात पर बहुत दुख और शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने राजेंद्र बाबू, जो कि सभा में मुख्य अतिथि थे या उनके द्वारा ही सभा की जा रही थी, और उनसे पानी भरवाया। तो वह उनके पैर पकड़ लेता है, और पैर पकड़ने के बाद जो राजेंद्र बाबू होते हैं वो उसे गले से लगा लेते हैं। और ये वही राजेंद्र बाबू होते हैं जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उन्हीं के बारे में, उन्हीं के जीवन से ली गई एक घटना थी जिसके हम प्रश्नोत्तर अब कर रहे हैं। तो गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? गज्जन पानी भीतर इसलिए ले जा रहा था क्योंकि उस दिन सभा थी और सभा में आए लोगों के स्नान के लिए पानी की आवश्यकता थी। यानी कि जो लोग सभा में आए हुए थे उन्हें सुबह सुबह नहाना धोना था, इसलिए गज्जन बार बार बाल्टी भर के पानी ले जा रहा था। पुराने टाइम में हर कमरे के साथ टैब नहीं होते आजकल की तरह, तो जो नल होता उसी से पानी भर भर के ले जाना पड़ता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने गज्जन से क्या कहा? गज्जन से उस व्यक्ति ने क्या कहा? व्यक्ति ने गज्जन से बाल्टी मांगी। जब गज्जन ने देने से इनकार कर दिया, तब उस व्यक्ति ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पानी से भरी बाल्टी आधे रास्ते तक पकड़ा देता हूँ। यानी कि जब गज्जन ने उसे बाल्टी देने से मना कर दिया, तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाएगा और मुझे बाल्टी जल्दी मिल जाएगी। तीसरा है प्रश्न, गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी क्यों नहीं दी? अब क्यों नहीं दी गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी? किसी को पता है? चलिए हम बताते हैं। गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे सभा में आए लोगों के स्नान के लिए पानी कमरों तक पहुंचाना था। स्नान मतलब होता है नहाना। स्नान का मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसका मतलब होता है नहाना। यानी कि जो सभा में आए लोग थे उनके नहाने के लिए पानी गज्जन को कमरों तक पहुंचाना था, इसलिए उसने जो व्यक्ति द्वारा मांगी गई बाल्टी देने से इनकार कर दिया, यानी व्यक्ति को बाल्टी देने से मना कर दिया। आगे करते हैं इसका चौथा प्रश्न। गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? यानी गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? जैसे कि आपको मैंने बता दिया है कि जो वो व्यक्ति थे जिसे बाल्टी देने से गज्जन ने मना कर दिया था, वो कोई और नहीं, वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो उसने क्षमा क्यों मांगी? गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसने उन्हें बाल्टी देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने उसे पानी भरकर बाल्टी पकड़ाई थी। यानी कि जो गज्जन था उसने बाल्टी देने से मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने उसकी मदद की थी। तो जो उसने मना किया था उसके लिए उसको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसने क्षमा मांगी।
अब हम इसके करते हैं लिखित प्रश्नोत्तर। इसके 4 मौखिक प्रश्नोत्तर थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी? व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी, यानी कि जो व्यक्ति था उसने बाल्टी क्यों मांगी? व्यक्ति ने गज्जन से बाल्टी इसलिए मांगी क्योंकि उस व्यक्ति को स्नान करना था, यानी कि उस व्यक्ति को नहाना था, इसलिए उसने गज्जन से बाल्टी मांगी। व्यक्ति ने गज्जन की कैसे मदद की, यानी कि जो व्यक्ति था जिसने बाल्टी मांगी थी उसने गज्जन की कैसे मदद की? व्यक्ति ने गज्जन को पानी से भरी बाल्टी आधे रास्ते तक पकड़ाकर उसकी मदद की, यानी कि जो बाल्टी भर रही थी नल से, उससे वो आधे रास्ते तक पकड़ा देता था गज्जन को, और गज्जन उस आधे रास्ते से कमरों तक पहुंचा देता था, जिससे उसका काम जल्दी जल्दी हो गया और इसी प्रकार से उस व्यक्ति ने गज्जन की मदद की। अब हमारा है तीसरा प्रश्न, राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? राजेंद्र बाबू सादगी के पुजारी, उच्च विचारों वाले व सच्चे देशभक्त व्यक्ति थे, यानी कि जो राजेंद्र बाबू थे वो हमारे बिल्कुल सादा जीवन जीते थे और उच्च विचार रखते थे और हमेशा देश के लिए अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते थे, यानी कि हम कह सकते हैं राजेंद्र बाबू सादगी के पुजारी, उच्च विचारों वाले व सच्चे देशभक्त व्यक्ति थे। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नोत्तर आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको बाकी के पाठों के प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य और पाठ वीडियो के रूप में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।